हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज नेक्स्ट सेट को देखेंगे। दोस्तों यह 100 क्वेश्चन जो यह ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के टेस्ट से लिया गया है। तो यह सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो इसे देख के जरूर जाइएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 सही 1/2 दिन में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्तूप उपासना को अशोक ने प्रचलित किया, जो कि गलत है। इसके अलावा बौद्ध स्तूप के बारे में ये व्यापारिक मार्गों पर मिलते हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं और ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है। ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट मेट हिम डैश लास्ट मंडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंस मंडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रमा देवी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखी गई है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन, जो कि एनी बेसेंट दिया गया, जो कि गलत है। इंडियन ओपिनियन पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई रचित पुस्तक है। इसके अलावा वंदे मातरम अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल और युगांतर भूपेंद्र दत्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री डैश था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला है। अगला क्वेश्चन है, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25.5% का। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईंटों से बनी इमारतें। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्षतः शासन करना कब शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिपाही विद्रोह के बाद, अर्थात 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्षतः शासन करना प्रारंभ किया था। इससे पहले कंपनी का शासन भारत में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन, वृद्धि, उत्पादकता में सुधार और खेती की लहलहाती हरियाली। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र को अपनाने से, सही आंसर ऑप्शन ए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 5x² + 5y² + 4x - 8y = 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार देश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में भारत की पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, खाद्यान्न एवं आवास, चिकित्सा एवं शिक्षा एवं चिकित्सा और निर्धनता एवं बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देसी बैंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग की। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% की हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 600 रुपये और 900 रुपये। अगला क्वेश्चन है, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार शेष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुपात्र। अगला क्वेश्चन है, ही इज मेकिंग ए नॉइज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय हिम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। डिफरेंशिएशन E2 और मैक्सिमम मान है E2 और 1 dx बटे x × 1 + log 2 पर पावर 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2/3। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 128 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। इस ऑप्शन में दिए गए अनुसार सबसे बड़ा ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, उसके बाद अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन, एक वृत्त में ए बी और सी डी जीवाएँ एक दूसरे को ई पर काटती है। अगर सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 18 सेंटीमीटर है तो बी ई होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, लोनार झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में भार चुक्की जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भार चुक्की जलप्रपात बेंगलुरु से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द TION? सफिक्स TION दिया हुआ गया है, जो कि एक मतलब कौन सा वर्ड बना सकते हैं, किस में लगा के? तो सेलेक्ट में लगा के बना सकते हैं, सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। और इसका वर्णन अनुच्छेद 116 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इसमें से केवल एक ही विकल्प सही है। संधि विच्छेद करें बहिष्कार का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहिष्कार। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर नया माध्य क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व से। भारत संविधान नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। वेफल का सिनोनिम है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रस्ट्रेट।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्लियन भाषा के रूप में हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश द्विबीजपत्री पौधा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद द्विबीजपत्री पौधा है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वेशन x - 5 बटे x + 5 इज ग्रेटर देन 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -2, 5। अगला क्वेश्चन है, डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाइलम सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस निम्नांकित में से किस दिन को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड डैश फॉर माई बाइक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू कम हियर एवरी संडे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करते थे। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन डैश है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, अफीम देने वाला पौधा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोपी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला क्वेश्चन है, नेट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। इसका सिंबल है Na। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धुआं एरोसोल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर प्रवाह पर ज़्यादा असर डालते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है,
जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रीडिकेट इन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। आधुनिक आवर्त सारणी को मोज़ले के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र है। इसका सही आंसर है 79, ऑप्शन नंबर ए, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NaOH एक क्षार है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया वेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है जो 3 विभिन्न परीक्षाओं ABC में बैठे। सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए। इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं। वेन डायग्राम है, तो इसका सही आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर डी, 13 छात्र। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 9, 18, 54, 216, 1080। इसके आगे क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6480। अगला क्वेश्चन है, इफ ही डैश ही विल डिलीवर स्पीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्स। अगला क्वेश्चन है, डैश 2 परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच किसी भौतिक संपर्क के होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, लालची शब्द में प्रत्यय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के गुणवत्ता की माप ऑक्टेन संख्या से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान बटे बल बराबर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का मान अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पावर का मात्रक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाट शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है, देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट 5। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनार का। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा का। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स मैनेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित किस ग्रंथि से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत से पित्त का स्राव होता है और पित्त बनता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूत्र का पीएच मान 6 होता है और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो छोटे हुए क्वेश्चन थे उस सेट के, पिछले सेट के, उसको कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।